नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। जो बीपीएससी कंडक्ट कराने वाला था बिहार स्कूल टीचर का एग्ज़ाम, उसका सिलेबस जारी हो चुका है। अभी तुरंत कुछ देर पहले ही सिलेबस इसका जारी हुआ है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में सिलेबस जारी हुआ है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे ये है। ठीक है, तो चलिए आज ही अभी तुरंत समझते हैं इसको कि कैसे कैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, पीछे कुछ नॉइज़ हो रही होगी तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ तो तुरंत ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि लैंग्वेज लिखा है पहले नंबर पे और ये है क्वालिफाइंग। ठीक है, तो क्वालिफाइंग का मतलब इसमें आपको एक मिनिमम स्कोर स्कोर करना होगा, मिनिमम मार्क्स लाना होगा, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई करेंगे। तो ये पेपर 1 हो गया आपका। ठीक है, तो ये अगर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप पेपर 2 पे आपका चेक नहीं किया जाएगा, पेपर 2 वाला चेक ही नहीं होगा। सारे पेपर साथ ही होंगे इसमें और पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा। तो पेपर 1 में लैंग्वेज है, 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन का ये लैंग्वेज है और 100 मार्क्स का भी ये होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें रहेगा। पार्ट 1 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, पार्ट 2 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का। 2 घंटे का इसका टाइम दिया जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं रिमार्क्स में लिखा हुआ है फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल्स, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सबके लिए ये है। ठीक है, इसमें कंपलसरी है पास करना और कितना परसेंट, तो सबसे लास्ट पॉइंट इसमें देखिएगा तो 30% लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है कि पार्ट 1 जो होगा वो इंग्लिश कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश का ही एक लैंग्वेज पास करना पड़ेगा। पार्ट 1 आप चेंज नहीं कर सकते। जो 25 क्वेश्चन का है वो इंग्लिश ही रहेगा। और जो पार्ट 2 है वो है आपके ऑप्शनल, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी, उर्दू और बंगाली जैसे हो गए, इन्हीं तीन में से कोई एक आपको चूज करना है। ठीक, तो ये हुआ पार्ट 1 की कहानी। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 की कहानी जब देखेंगे हम तो ये है पार्ट 2, मतलब पेपर 2। पेपर 2 में है जनरल स्टडीज, जो कि 150 नंबर का होने वाला है। 150 क्वेश्चन होंगे, ये भी 2 घंटे का होगा। और ये किसके लिए है, तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए है ये। ठीक है, इसमें प्राइमरी स्कूल के लिए है, ये पीआरटी के लिए है। तो इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब होता है आपका पहले क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर और जीके, जनरल साइंस यानी 8वीं तक की साइंस, सोशल साइंस 8वीं तक की सोशल साइंस भी रहेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट। मतलब सीधे सीधे क्लियर ये है कि मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी और क्या रहेगा, जीके जीएस रहेगा। ठीक है, क्लियरली, और करंट अफेयर। ठीक, द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। मतलब जो प्राइमरी स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब 8वीं क्लास तक जो चलता है उसी की तरीके का सिलेबस इसका भी रहेगा। तीसरा जो पेपर है, ये पेपर है सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए। ठीक है, प्राइमरी के लिए नहीं, ये सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए है। 150 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, 100 और 50 नंबर का ऐसे करके होगा। ठीक है, पार्ट 1 जो सब्जेक्ट पेपर है, जो कोई एक आपको इसमें आपको चूज करना होगा सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, इसमें से कोई एक रहेगा। ठीक है, तो ये आप सेकेंडरी स्कूल के जो सिलेबस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। और पार्ट 2 जो है वो जनरल स्टडीज़ हो गई, जैसे मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो एक तरह से अगर देखें तो जैसा केवी का या अदर स्टेट में जैसे होता है, जैसे DSSB का होता है, तो सिलेबस कुछ कुछ उसी तरीके का मिलता जुलता है। ठीक है, और आगे बढ़ के देखते हैं आगे क्या है। चौथा नंबर जो है ये सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज़ है, सिमिलर है उसी की तरह, ये हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ नोट्स में देख सकते हैं, क्वेश्चंस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस टाइप, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपका होने वाला है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर हो गया यहीं पे कि निगेटिव मार्किंग होने वाला है। ठीक,
आगे इसी चीज़ को हिंदी में भी दिया हुआ है, सेम चीज़। तो आप लोग देख सकते हैं, ये मैं टेलीग्राम पे अपने जो अरुणिका स्टडी नाम से टेलीग्राम है उस पर मैं शेयर कर दूंगा इसको, ठीक है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आ गया सिलेबस जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने बताया ही था कि मई के मतलब पहले 10 दिन में आ जाएगा, लेकिन ये 13 तारीख को आया है। 3 दिन मैं पीछे तक का डेट ही बोला था। खैर कोई नहीं, थोड़ी देर हुई, बिहार में तो वैकेंसी ही देर आ रही है तो ये भी थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं, अब आ गई तो आ गई। तो अब आप तैयारी पे जुड़ जाइए, इस चैनल पे तैयारी आपकी जरूर कराई जाएगी। मैथमेटिक्स तो बिल्कुल कराया जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स तो मैं ही पढ़ाऊंगा और अदर सब्जेक्ट के लिए मैं आपके लिए टीचर ज़रूर अरेंज करूंगा। तो जल्दी ही आपके तैयारी इस चैनल पे शुरू हो जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।